टॉक्सिक माँ बाप, क्या माँ बाप का हर फैसला अपनी औलाद के लिए ठीक होता है, या फिर यह है कि माँ बाप भी बेवकूफ हो सकते हैं? क्योंकि हर बेवकूफ अगर बड़ा हो जाए तो उसकी शादी भी हो जाती है, और उस बेवकूफ की अगर सेहत ठीक हो तो उसकी औलाद भी हो जाती है। तो क्या माँ बाप और औलाद का रिश्ता सिर्फ सही और गलत के बीच में होता है, या फिर माँ बाप और औलाद का रिश्ता दर हकीकत इस बात पे होता है कि माँ बाप को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखना, बल्कि उनकी जायज बात को भी माननी है? तुम्हारे माँ बाप अच्छे हैं, हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है, या कम से कम तुम बचपन से यही बात सुनते हुए आ रहे हो कि माँ बाप जैसे भी हो माँ बाप होते हैं, वो तुम्हें मारें कूटें, तुम्हारे ख्वाब बर्बाद कर दें, फिर भी वो तुम्हारे माँ बाप हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें पैदा किया है, चाहे उसके बदले में वो तुम्हारे सारे ख्वाब, सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें, सारी ख्वाहिशात मार के रख दें, अपनी नाकामियों का सिला तुमसे लें, अपनी बर्बादियों का जिम्मेदार तुम्हें ठहराएं, तुमसे फ्रस्ट्रेट हो जाएं, या फिर अपनी बाहर की फ्रस्ट्रेशन आके तुम पे उतारें, लेकिन कुछ कहना नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि माँ बाप की इज्जत ना करो, लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसे लोगों की हर बात को मानना चाहिए जो कि आपकी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं, चाहे उनको पता है या वो जानबूझ के कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि नार्सिसिस्ट सिर्फ शौहर या बीवी नहीं होती, पेरेंट्स भी होते हैं? क्या आपको पता है कि तुम्हारी हर खुशी को अपनी ईगो में ढूंढने वाले लोग भी तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं? जो लोग तुम्हारी आवाज को बदतमीजी कहें, जायज मुतालबे को बदतमीजी कहें, वो भी तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं। और यहां तक कि तुम्हारी रूह और तुम्हारे ख्वाब को रेजा रेजा या चूर चूर कर दें, वो भी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे आप इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें। माँ बाप की इज्जत करना एक अलग बात है, लेकिन अपने हक के लिए मुतालबा करना यह अलग बात है। नहीं करोगे तो आज तुम्हारे माँ बाप जितने टॉक्सिक हैं, कल तुम अपने बच्चों के लिए भी उतने ही टॉक्सिक होगे। मैं उस बेटी से बात कर रहा हूं जो हर रात को रोते रोते सोती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मम्मा का यह ख्याल है कि अच्छी बेटियां माँ बाप की खुशी में खुश रहती हैं। यानी वो बच्ची अपनी खुशी, अपनी हर चीज बर्बाद कर ले। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप का एक ख्वाहिश है, उनका एक फैसला है, और वो सर झुका के अपनी माँ बाप की झूठी अना, गलत ईगो के सामने सर झुका दे, उनका फैसला मान ले। और बेटा तू तो मेरी इज्जत है, और उस इज्जत का मतलब ये होता है कि बेटा तेरी कोई जिंदगी, कोई ख्वाहिश, कोई चाहत नहीं है, तू अपनी जिंदगी को आग लगा दे, क्योंकि मेरे कुछ ख्वाहिशात हैं, क्योंकि मेरे बाप ने कभी मुझे खुश नहीं रहने दिया, इसलिए मैं तुम्हें कैसे खुश रहने दे सकता हूं। ये हैं वो पेरेंट्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितनी बार ट्रॉमा में डाला है। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन दर हकीकत तुम्हारे माँ बाप अपना ट्रॉमा तुम्हें डस्टबिन समझ के अंदर डालते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज का बदला तुमसे लेते हैं, और फिर आपसे ये कहेंगे कि बेटा तुम ही तो हमारी खुशी हो। लेकिन दर हकीकत आपको यह समझना पड़ेगा कि आप एक ऐसा प्रेशर कुकर नहीं है जिसके अंदर वो अपनी टॉक्सिक चीजें डाल के उबलने के लिए छोड़ दें, लेकिन आपको अपने जायज मुतालबात के लिए आवाज उठाना चाहिए। दुनिया का कोई कानून, कोई मजहब, कोई चीज आपको जायज बात करने से नहीं रोकती। एक बात आप समझ लो, इज्जत और डर में फर्क होता है। जिस घर में इज्जत आप सिर्फ इसलिए करते हो कि अगर नहीं करोगे तो अम्मा अब्बा चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सिर्फ वहां मोहब्बत नहीं होती, वहां डिक्टेटरशिप होती है, क्योंकि आपके अम्मा अब्बा ने जो कह दिया बस वही सच है। लेकिन आप चाहे सही बात भी करो तो वो गलत है। आपके प्यार के नाम पर गिल्ट आपको दिया जा रहा है, वहां सिर्फ इमोशनल स्लेवरी आपको दी जा रही है। तुम्हें माफ करने का हक है, लेकिन तुम्हें बर्बाद होने करने वाले लोगों को याद रखने का भी फर्ज है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे पेरेंट्स के गलत फैसले किस तरह तुम्हें बर्बाद करते हैं। क्या तुम्हें अपने चाचों, मामू, खाला, पुप्पी की हर बात सही लगती है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को तो गलत नहीं लगती? लेकिन अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे खानदान वाले तुम्हारे माँ बाप को बर्बाद कर रहे हैं, और फिर भी तुम अपनी बात करते हो, जायज बात करते हो, तो भी तुम मार खाते हो। तुम अपने माँ बाप की इज्जत क्यों करते हो? सिर्फ उस रिश्ते की वजह से कि वो तुम्हारे माँ बाप हैं, या इस वजह से कि तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो तुमसे प्यार इतना करते हैं, तुम्हें सपोर्ट इतना करते हैं, या फिर तुम्हें इतना कंट्रोल करते हैं कि तुम्हें यह लगता है कि नहीं करोगे तो मार खाओगे, जलील होगे, पूरी दुनिया में तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ बैठ के तुम्हें बकवास करेगा और तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो गलत होगा, और ये बात तुम जानते हो।
अगर ये बात तुम जानते हो और तुम फिर भी कुछ नहीं कर रहे, तो मेरे दोस्त ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए मैंने बनाई है जिनके पास मां और बाप फरिश्ते तो हैं, लेकिन जिनकी रूह वो फरिश्ता निकाल रहा है, इजराइल बने हुए। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं तो सर आपको उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आज उनसे बात नहीं करेंगे तो जो दर्द, जो तकलीफ आप आज बर्दाश्त कर रहे हैं, कल वही दर्द, वही तकलीफ या उससे ज्यादा आपकी औलादें बर्दाश्त करेंगे। आपका दर्द वैलिड है और आपको इस बात का समझना पड़ेगा कि आपकी इज्जत दुनिया की हर चीज से ज्यादा आपके पेरेंट्स को मुकद्दम होनी चाहिए। आपकी मोहब्बत का तकाजा यह है कि आपके माँ बाप आपकी जायज बात माने, सिर्फ गुड़ियां, टॉयज ना दिलाएं, बल्कि इस चीज का एहसास करें कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, क्या पढ़ना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो। अगर तुम इस वक्त खामोश हो गए ना, तो याद रखना ये अंधेरों से लड़ता हुआ तुम्हारा बचपना कल तुम्हारी औलादें इसी अंधेरे से लड़ रही होंगी। खुद को कहो कि तुम जिंदा हो, ये तुम्हारी आवाज है और मैं तुम्हारी आवाज में तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरी एक बात, तुम सिर्फ जिंदगी जी रहे हो या फिर वाकई तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद है जो तुम्हें हासिल करना है, और उस मकसद को हासिल करने के बीच में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, चाहे जानबूझ के चाहे बगैर जाने हुए, आपके मां बाप रास्ते का पत्थर बन रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपने मां बाप से बात करो, ये आपका हक है। तमीज, तरीका, एहतराम अपनी जगह, लेकिन अपनी जायज बात को मनवाना ये बेसिक ह्यूमन राइट है, और बीइंग अ चाइल्ड ये आपका हक है कि आप अपने मां बाप से बात करो। सच बताना, क्या तुम जिंदगी का हर फैसला इसलिए लेते हो जो तुम्हारी अपनी खुशी है या तुम्हारे मां बाप? आप 90% डॉक्टर से जाके पूछें, वो आपको बताएंगे कि सर मैं डॉक्टर इसलिए हूं क्योंकि मेरे अब्बा चाहते थे डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर इसलिए हूं कि मेरे अब्बा चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, यहां तक कि मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मैं पैदा हुआ, मेरी दादी मर रही थी, मरते मरते आखिरी खबासत वाला काम उसने ये किया कि मेरा रिश्ता मेरी फुप्पी की बेटी से, खाला की बेटी से, किसी और की बेटी से तय कर दिया, और बावजूद उसके कि मैं उसको पसंद नहीं करता या वो मुझे पसंद नहीं करती, या हम मैच नहीं करते, और आज हमारी शादीशुदा जिंदगी एक अजाब है। हम उसके साथ हैं क्योंकि हमारी मरहूमा दादी का हुक्म था, जो मेरा बाप जिसने सारी जिंदगी अपनी मां की शायद कोई बात ना मानी हो, ये बात उसने माननी थी क्योंकि मेरी मां की मरती हुई ख्वाहिश थी। अगर आपके साथ ऐसा है तो दोस्त अभी भी वक्त है, और आपको लग रहा है कि ऐसा होने वाला है जो मैंने इस वीडियो में बात की है, तो खुद को बदलो। आज नहीं बदलोगे तो कल पछताओगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आपके मां बाप ऐसे हैं तो उनके सामने इस वीडियो को जरूर चलाना ताकि उनके अंदर भी थोड़ी सी अकल आए। गुड लक।